समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। मनुष्यों में चिंतन करने की क्षमता सबसे अधिक है, इसमें तो किसी को भी कोई संदेह नहीं है। और मनुष्य जितनी दुविधा में पड़ता है अपनी इसी बुद्धि के कारण, उतना शायद अन्य कोई प्राणी नहीं पड़ता, क्योंकि ये अधिक बुद्धि ही मनुष्य के भ्रम के लिए भी उत्तरदायी है। क्योंकि मनुष्य कई दिशाओं में एक साथ सोचता है और फिर निर्णय न ले पाने की स्थिति में वह भ्रमित हो जाता है। और कई बार यह भ्रम इतने अधिक बढ़ते हैं कि वह मनुष्य को अंततः निराशा की ओर ले जाते हैं। परंतु क्या इसका कोई उपाय है? इसका सर्वोत्तम उपाय है संसार में उत्पन्न होने वाले विभिन्न भ्रमों की ओर से ध्यान हटाकर केवल अपने भीतर स्वयं अपनी आत्मा से उत्तर मांगना, स्वयं अपने आप से प्रश्न करना। क्योंकि समस्त ज्ञान भीतर है, ज्ञान को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है, वह भीतर होता है। परंतु बाहर से उत्पन्न हुए भ्रमों के कारण उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण, एक पर्दा आ जाता है और व्यक्ति यह सोचने लगता है कि बाहर से प्राप्त इतने सारे समाधानों में से मैं इस दिशा में जाऊं अथवा उस दिशा में जाऊं। और चूंकि अनेकों दिशाएं हैं और अनेकों प्रकार के विचार जब एक व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार प्रभाव डालने लगते हैं कि उसे सही और गलत का अंतर समझ में आना बंद हो जाता है और वह केवल भावनाओं के बहाव में बहने लगता है, तो इस प्रकार से निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी ही निराशा की स्थिति में अर्जुन था और श्री कृष्ण उसे केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान न देकर या केवल ये न कहकर कि चलो उठो युद्ध करो, श्री कृष्ण उसके भ्रमित होने के मुख्य कारण, जो कि अर्जुन भयभीत है अपनों के साथ जो उसका युद्ध होने वाला है, तो अपनों के साथ होने वाले युद्ध में उसके प्रियजनों की मृत्यु न हो जाए, यही अर्जुन के भय का मुख्य कारण है। और इसीलिए श्री कृष्ण जब शुरुआत करते हैं तो पहली बात की शुरुआत वो वहीं से करते हैं कि ज्ञानी जन मृत्यु का शोक नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कृष्ण कहते हैं कि जीवन चक्र तो चलता रहा है और चलता रहेगा सदा से। सुख दुख आते जाते रहे हैं, आते जाते रहेंगे ऋतुओं की भांति। और श्री कृष्ण ये भी समझाने का प्रयास करते हैं उसके उपरांत कि ज्ञानी न तो दुख से घबराता है और न सुख में अधिक हर्षित होता है, और इस प्रकार से वह अपने जीवन में आने और जाने वाले सुखों और दुखों के साथ समान अवस्था में बना रहता है। और जीवन की किसी भी अवस्था से वह अत्यधिक प्रेम नहीं करता कि यदि युवावस्था बहुत प्रिय लग रही है तो युवावस्था के साथ वह अत्यधिक प्रेम कर ले, क्योंकि ज्ञानी को मालूम है कि
जीवन भी परिवर्तनशील है और यह संसार भी परिवर्तनशील है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके उपरांत श्री कृष्ण उसे यह बात समझाते हैं कि दिखने में भले ही ऐसा दिख रहा हो कि वास्तविक सत्ता इस संसार में इन सभी पदार्थों अथवा मनुष्यों में है, परंतु श्री कृष्ण उसे यही समझाते हैं कि जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य है सभी प्राणियों के अस्तित्व का मुख्य कारण, और मुख्य कारण है उनके भीतर की चेतना। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ जिनके भीतर आपको चेतना का अनुभव नहीं होता, उनमें भी चेतना का वह स्तर होता है जिसके कारण उनकी संरचना बनी रहती है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वास्तविक सत्ता तो उसी परम चेतना जिसके अंदर परम ज्ञान भी समाहित है। वह चेतना इतनी ज्ञानी है कि वह चेतना जिसमें प्रवेश करती है उसी जीव अथवा पदार्थ का वह निर्माण करती है, और जब वह चेतना उस व्यक्ति अथवा वस्तु के भीतर से चली जाती है तो पुनः वह व्यक्ति अथवा वस्तु अस्तित्व में नहीं रहता। अब यह सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसीलिए समझाई कि ताकि वह ये समझ सके कि जीवन चक्र पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, ना उसका जीवन स्वयं उसने स्वयं अपने जीवन का निर्माण किया अथवा वह किसी अन्य के जीवन का निर्माण करे, उसका पालन करे अथवा किसी की रक्षा करे अथवा किसी के जीवन को समाप्त होने से भी रोक पाए, ऐसा उसके नियंत्रण में नहीं। श्री कृष्ण उसे यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम उन बातों पर केंद्रित मत करो अपने ध्यान को जहां तुम्हारा स्वयं का कोई नियंत्रण है ही नहीं। अब जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझा दिया कि वास्तविक सत्ता उस चेतना के पास है, वह चेतना जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो तभी वह व्यक्ति जन्म लेता है, और जब वह चेतना शरीर छोड़ के चली जाती है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है ये व्यक्ति अब मृत हो गया, और पूरे जीवन काल में तो वह चेतना निवास करती ही है किसी भी प्राणी के शरीर में। अब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चलते हैं इस चेतना के गुणों की ओर। अब ये उसी चेतना के गुणों का बखान करते हैं, अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वह परम चेतना है कैसी, जो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पदार्थ के भीतर निवास करती है जब तक उसका अस्तित्व बना रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी तु तद्धिति येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तु तद्धिति येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्यस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात अर्जुन, यह जो चेतना है जिसे आप प्राण रूप भी समझ सकते हैं, यह जो चेतना प्रत्येक व्यक्ति और पदार्थ में पाई जाती है, ये तो सभी में होती है। पहली बात, ये सभी में होती है, इसके बिना किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो चेतना है अविनाशी तु तद्धिति,
तो इस चेतना को तो ऐसा समझ कि इस चेतना का कभी नाश हो ही नहीं सकता। यह चेतना ही सबके अस्तित्व का मुख्य कारण है। यह चेतना ही परम ज्ञानी है और इस चेतना में निर्माण करने की और किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता है और यह चेतना ही सर्वशक्तिमान भी है। और इस चेतना का जो गुण अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया, श्री कृष्ण ने कहा कि यह चेतना जो है ये अविनाशी है। अविनाशी तो तद्दीयेन। इस चेतना को हम ऊर्जा के रूप में भी ले सकते हैं। यदि हम विज्ञान से भी इसकी तुलना करें तो विज्ञान का सिद्धांत भी यही कहता है कि ऊर्जा का केवल रूप बदल सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल अपने प्रकार बदलती है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस चेतना के मुख्य गुण को समझ। इस चेतना का मुख्य गुण ये है कि इसका तो कोई नाश ही नहीं कर सकता। यह तो अविनाशी है। कौन सी चेतना? वही चेतना सर्वमिदं ततम्, वही चेतना जो समस्त संसार में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चेतना ऐसी है जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता। यह अविनाशी है और अविनाशी का अर्थ ही है कि जिसका कोई विनाश न कर सके, जिसे कोई नष्ट न कर सके, जिसे कोई समाप्त न कर सके। और अब श्री कृष्ण कहते हैं विनाशम व्ययस्य, मतलब इसको कोई विनाश तो कर ही नहीं सकता। और ये इस प्रकार की भी नहीं है कि जैसे कोई धन को खर्च करे तो धन कम हो जाएगा। जैसे एक मटके में जल भरा हो, उसमें से कोई जल पी लेगा तो जितना जितना जल कोई उपयोग करेगा उतना ही जल उसमें से समाप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं यह चेतना ऐसी भी नहीं कि यदि इसको व्यय कर दिया जाए। व्यय किस प्रकार किया जाएगा? जैसे यह परम चेतना जिसके कारण सभी प्राणियों में और सभी वस्तुओं में, पदार्थों में इस चेतना का निवास है और वह वस्तुएं अथवा व्यक्ति इसी चेतना के कारण अस्तित्व में आए हैं, ये हमने पहले ही समझ लिया। तो अब अगर स्रोत वह परम चेतना है जहाँ से चेतना प्रत्येक प्राणी, समस्त सृष्टि के प्रत्येक प्राणी तथा प्रत्येक पदार्थ में जा रही है, तो यह स्रोत कैसा है? इस स्रोत के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि वह स्रोत जो परम चेतना का जो स्रोत है, जो सभी चीजों में, सभी में है, प्राणियों तथा पदार्थों में। तो ऐसा नहीं है कि वहां से अगर वह चेतना विभिन्न व्यक्तियों अथवा पदार्थों में जा रही है तो वह कोई समाप्त होने वाली वस्तु है। वह कुछ ऐसी है कि वो कहीं प्रयोग होने पर या अस्तित्व में लाने पर उसका क्षय हो जाए, उसमें कोई कमी आ जाए। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह पूर्ण है, अविनाशी है और पूर्ण है, और समस्त सृष्टि में उसका वास होने के उपरांत भी उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आती।